नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करेंगे खबरों की और सबसे पहले करेंगे बाढ़ और बारिश से आई तबाही की। आपने देखा लगातार उत्तराखंड से जो तस्वीरें आई, उत्तर प्रदेश में भी जो है कई जिलों में फसलें बर्बाद हो गई। 30 से 40% फसलों के नुकसान की आशंका है। 16 ट्रेनें अगले आदेश तक कैंसिल हैं। आप स्थिति समझिए, खेतों में घरों में बारिश का पानी भर गया है। बारिश से तबाही, पुलिस चौकी हो, बाजार हो, घर हो, सड़कें हो, खेत खलियान, हर जगह बारिश ने तबाही मचाई हुई है। कई जिलों में सैकड़ों एकड़ फसल जो है वो बर्बाद हो गई है। तो 30 से 40%, देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, सैकड़ों एकड़ फसल बर्बाद हुई है। 30 से 40% फसलों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। जिस तरह से 2 दिनों में मौसम बदला, बारिश हुई, अलर्ट मौसम विज्ञान केंद्र ने पहले ही जारी कर दिया था। उसके बाद चारों तरफ तस्वीरें जो हैं वो नुकसान की ही आ रही हैं सामने। तो कई जिलों में आप लखीमपुर खीरी की भी तस्वीरें देख रहे हैं और पानी का बहाव देखिए कि क्योंकि जल कट, आप ये देखिए कि जब पानी बहुत तेज बहता है तो भू कटाव भी होता है, नदियां उफान पर आ जाती हैं। कल तस्वीरें आपने उत्तराखंड से देखी, जिस तरह से सामने आई। कुमाऊं में आप देखिए कितना ज्यादा नुकसान हुआ है। और हम उत्तर प्रदेश की भी बात करें तो देखिए तस्वीरें कितनी ज्यादा डरावनी है। 16 ट्रेनें अगले आदेश तक कैंसिल हैं। खेतों में घरों में बारिश का पानी भरा हुआ है। पुलिस चौकी, बाजार, हर जगह जल भराव है। तो यूपी में बारिश से भारी तबाही है। कई जिलों में सैकड़ों एकड़ फसलें जो हैं वो बर्बाद हुई हैं। किसानों की खास तौर से एक प्रकृति की मार भी किसानों को जो है यहाँ पर लगी है। और आम जनजीवन की बात करें तो वो भी प्रभावित हुआ है। बारिश और बाढ़ से उत्तर प्रदेश के कई जिले बेहाल है। यूपी के कई इलाकों में नदियां उफान पर है। जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित है। कन्नौज में शहर का सबसे बड़ा नाला उफान पर आ गया। आसपास के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। सीतापुर में भी बारिश की वजह से हालात बेहद खराब है। प्रशासन ने नदी किनारे बसे लोगों को डुगडुगी बजाकर अलर्ट किया। अमरोहा में भी मूसलाधार बारिश की वजह से लोगों को भारी दिक्कतें हुई। अमरोहा की कई सड़कों के साथ साथ थाने में भी पानी भर गया। गोरखपुर में भी बारिश की वजह से किसानों की फसल बर्बाद हो गई। पीलीभीत में भी हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, कन्नौज, सीतापुर, अमरोहा, बहराइच, गोरखपुर, पीलीभीत, हर जगह पानी ही पानी नजर आ रहा है। अभिषेक उपाध्याय हमारे साथ आजमगढ़ से जुड़े हुए हैं, सैयद कयूम पीलीभीत से और मनोज शर्मा लखीमपुर खीरी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, अभी की क्या स्थिति है आजमगढ़ की, जरा बताइएगा। निश्चित तौर पे आपको बताना चाहेंगे, अक्टूबर का महीना आ रहा है, क्योंकि अक्टूबर के शुरुआती महीने जैसे शुरुआत होता है अक्टूबर का, मूसलाधार बारिश होती है। बारिश 3 दिन लगातार चलती है, जिसके बाद पूरा जिला जलमग्न हो जाता है। पूरा शहर जो है जलमग्न हो जाता है। घरों तक पानियां घुस जाती है। कई जो कलेक्टेड होते हैं और बाकी जो दफ्तर होते हैं उससे पानियां घुस जाती है और लोगों का चलना दूभर हो जाता है। 3 दिन बाद बारिश बंद होती है। अभी लोगों को राहत नहीं मिली थी कि फिर 2 दिन लगातार बारिश होती है, जिससे पूरे शहर में एक बार फिर से जल जमाव की स्थिति बन जाती है। सबसे बड़ा हादसा कल देर शाम को उस वक्त देखने को मिलता है जब एक मिठाई की दुकान में जमीन जो है फटता है और पूरी तरीके से फंस जाता है, जिसमें 12 लोग समा जाते हैं। उनको किसी तरीके से रेस्क्यू करके बाहर निकाला जाता है और किसी तरीके से उनकी जान बचाई जाती है। तो कुल मिलाकर अक्टूबर का महीना जो रहा है आजमगढ़ के लिए वो काफी ही भयावह रहा है। कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है, कई लोगों के मकान
जमींदोज हो गए हैं। तो कई अभी भी शहर के कई हिस्से जो है जलमग्न है, पूरी तरीके से ठीक। लोग अपने घरों में कैद है, पूरी तरीके से सेकेंड फ्लोर पे अपना आशियाना बना चुके हैं, लेकिन अभी तक जल जमाव जो यहाँ पर बरकरार है उससे मुक्ति नहीं पाई जा सकी है। लोग अभी भी जल जमाव की समस्या के कठिनाइयों का सामना कर बिल्कुल, रहे और हैं। अभी कई दिन परेशानी रहेगी, ऐसी भी खबरें हैं। सैयद कयूम पीलीभीत से हैं। कयूम, पीलीभीत की तस्वीरें जरा बताइएगा अभी, और आप कहाँ पर हैं अभी, क्या वहां पर तस्वीरें जरा हमारे दर्शकों को दिखाइए। प्रशासन कैसे कदम उठा रहा है? मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर एक राहत भरी खबर ये आ रही है कि पानी कल रात से नहीं बढ़ा है और लगभग 1 लाख क्यूसेक पानी कम हुआ है। जबकि यहाँ पर एयरफोर्स मंगा ली गई है, हेलीकॉप्टर आ चुका है। वो यहाँ पर पूरे इलाके में देखेगा कि कहाँ पर रेस्क्यू करना है, कहाँ पर से क्या करना है, पूरा उसका जायजा लिया जाएगा। डीएम एसपी पूरी रात कैंप किया है। यहाँ के 6 गांव जो अति संवेदनशील थे, जहाँ पर पानी ने तबाही मचाई थी, उन गांव में डीएम एसपी ने कैंप किया था, रात भर कैंप किया था। वहां पर फिलहाल अभी की स्थिति सामान्य है और डीएम एसपी वगैरह जो हैं अधिकारी नजर बनाए हुए हैं। जो लोग पानी में फंसे थे वो वहां से निकल के ऊंची जगह पर चले गए थे, बंधों के पर चले गए थे, रहने के लिए चले गए थे। उनका रात में इंतजाम किया गया था। फिलहाल आज की स्थिति जो मौजूदा समय की स्थिति है वो सामान्य है। ठीक, मनोज शर्मा हमारे साथ लखीमपुर से जुड़े हुए हैं। मनोज, लखीमपुर की स्थिति के बारे में बताइएगा। जीनत, आपको बता दूं लखीमपुर खीरी में लगातार 2 दिनों से पानी बरस रहा था, उसको लेकर जिले की स्थिति खराब थी। लेकिन सबसे ज़्यादा चिंता का विषय अब बन गया है कि जो शारदा नदी में इस समय शारदा नदी कहर बरस रही है। लगभग 5.5 लाख क्यूसेक पानी डिस्चार्ज बनबसा बैरा से चल रहा था, जिससे लेकर पलिया का तहसील का पलिया शहर के पास तटबंध को शारदा ने तोड़ दिया है और रामनगर के पास तटबंध तोड़ा है और शारदा का पानी अब पलिया शहर में घुस गया। 3 से 4 फुट पानी पूरे शहर में घुसा हुआ है और लगातार पानी बढ़ता ही जा रहा है। वहीं मैलानी से बहराइच जाने वाले रेल मार्ग को भी शारदा नदी ने काट दिया है। लखीमपुर खीरी की 5 तहसीलें बाढ़ से प्रभावित है, जिसमें गोला, पलिया, निघासन, धौरारा और सदर तहसील ज्यादा प्रभावित है। लगभग 150 गांव ऐसे हैं जो जिसमें बाढ़ का पानी पहुंचा हुआ है। लखीमपुर खीरी में जिला प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रहा है। 17 बाढ़ चौकी बनाई है और सभी एसडीएम और मौके पहुंच रहे हैं और बाढ़ जो पीड़ित लोग हैं उनको राहत पहुंचाने का प्रयास कर रही है। ठीक, बहुत शुक्रिया आप सभी का अभी की ताज़ा अपडेट्स देने के लिए। तो आप देख रहे हैं कि बाढ़ से और बारिश जिस तरह से हुई, जनता बेइंतहा परेशान है। रामपुर में बाढ़ का कहर नजर आ रहा है। बाढ़ की चपेट में 12 से ज्यादा गांव आ चुके हैं। तहसील सदर की बात करें तो 10 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। जिला प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया है। करीब 80 लोगों की जान बचाई गई है। जिला प्रशासन का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। विशाल, अभी जो स्थिति है रामपुर की वो बताइए। जी, मैं बिल्कुल आपको बता दूं कि जिस तरह से उत्तराखंड में बारिश जो हुई है, उसके बाद यूपी में भी कई जगह बारिश हुई है। उत्तराखंड से करीब 1,81,500 क्यूसेक जो था पानी छोड़ा गया था, जिसके बाद जो है इधर कोसी नदी जो है, रामगंगा नदी है, भाखड़ा नदी है, वो उफान पे आ गई है और कई गांव जो उसके आसपास के हैं वो जो है बाढ़ की चपेट में आ गए। लगभग तहसील सदर की बात करें, करीब 10 गाँव जो है वो बाढ़ की चपेट में है। उसके अलावा जो है तहसीलों की बात करें, तहसीलों में भी कई गाँव जो है बाढ़ की चपेट में। तो देखा जाए सैकड़ों लोग जो है वो अभी क्या कहते हैं बाढ़ के गाँव में फंसा हुए हैं। रात ही जिला प्रशासन ने जैसी बाढ़ आई थी उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और करीब तहसील सदर से जो है 80 लोगों को जो है रेस्क्यू करके बाहर निकाला। पूरा जिला प्रशासन रात भर तैनात रहा। किसी और सुरक्षा के उन्होंने रात भर अनाउंस करवाया, मस्जिदों से अनाउंस कराया कि बाढ़ किसके नदी किनारे लोग नहीं जाएं, क्योंकि अभी बाढ़ का खतरा बराबर बना हुआ है। जी ठीक, बहुत शुक्रिया आपका। लोगों से अपील की जा रही है कि आप नदी किनारे ना जाएं, बाढ़ का खतरा बना हुआ है। जो है जल स्तर भी बढ़ सकता है, कटान भी हो रहा है नदियों का, वो भी बहुत जानलेवा हो सकता है। तो ये लोगों को भी थोड़ा सा जागरूक रहकर प्रशासन को सहयोग करने की जरूरत है। उत्तराखंड में बारिश ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई, जिसका हम जिक्र भी कर रहे थे। नैनीताल में बारिश थम गई है, वहीं अल्मोड़ा में हल्की बूंदाबांदी जारी है। आज से चारधाम यात्रा भी शुरू हो सकती है। आपदाग्रस्त इलाके का सीएम धामी और रक्षा राज्य मंत्री जो है वो हवाई सर्वे करेंगे। बारिश से अब तक 34 लोगों की मौत प्रदेश में हो चुकी है। लापता लोगों की तलाश भी जारी है। खासतौर से कुमाऊं में उत्तराखंड के सबसे ज्यादा तबाही आई है।
नैनीताल में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। कैंची गर्म पानी में डोगरा रेजिमेंट जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है। सुकूना की बात करें, रामगढ़ में एनडीआरएफ रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। सुकूना में अब तक रेस्क्यू टीम नहीं पहुंची है। ओकलकांडा में भी सेना तैनात है। सेना की मदद ली जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है, आपको समझनी होगी, और सेना की मदद किस स्थिति में ली जाती है आप जानते ही हैं। रामगढ़ सुकूना में 9 लोग मकान में दबे हुए हैं। उत्तराखंड में पिछले 2-3 दिनों में भारी बारिश ने बड़ी तबाही मचाई है, जिसके लिए मौसम विभाग ने अलर्ट किया था। नदियों में उफान आया हुआ है। नदी किनारे की जमीन कटान की वजह से बह रही है। इलाकों में कई कच्चे मकान भी गिर गए हैं। अलग अलग जगहों पर सेना ने मोर्चा संभाला हुआ है। और इसी बीच आगरा से बड़ी खबर आ रही है। पुलिस हिरासत में सफाई कर्मचारी की मौत हो गई है। थाने में चोरी का था उस पर आरोप। पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। थाना जगदीशपुरा इलाके का ये मामला है। तो आगरा में सफाई कर्मचारी की मौत हुई है। थाने में हुई चोरी का उस पर आरोप था। अब सवाल ये कि क्या उसने आत्महत्या की या फिर हत्या। देखिए, इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, लेकिन मौत की खबर आ रही है। और थोड़ा सा संदेह इस वजह से होता है क्योंकि उसमें उस व्यक्ति पर आरोप था कि उसने पुलिस थाने में जो है वो चोरी की थी। थाने में हुई चोरी का आरोप था। अब क्या उसने इस आरोप से परेशान होकर आत्महत्या कर ली या फिर उसकी किसी ने हत्या की। थाना जगदीशपुरा इलाके का ये मामला है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।